जय हो अगोई माता, सबकी संतान को दीर्घायु प्राप्त करना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगोई अष्टमी व्रत के बारे में, और साथ ही हम अगोई अष्टमी व्रत की कथा भी आपको इस वीडियो में सुनाएंगे और एक गणेश जी की कथा भी सुनाएंगे। और साथ ही आप सुनेंगे इस वीडियो में अगोई माता की आरती और अगोई अष्टमी का मंत्र भी, और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना। हिंदू धर्म में सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। ऐसा ही एक त्योहार है अगोई अष्टमी व्रत का। हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अगोई अष्टमी का व्रत मनाया जाता है। अगोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। ये व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद रखा जाता है और कहा जाता है कि इस दिन से दिवाली की शुरुआत भी हो जाती है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल उपवास करती हैं और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए मंगल कामना करती है। अगोई अष्टमी के दिन अगोई देवी के साथ सेई और सेई के बच्चों की पूजा का विधान है। अगोई गेरू आदि के द्वारा दीवार पर बनाई जाती है अथवा किसी मोटी वस्तु पर अगोई काट कर पूजा के समय उसे दीवार पर टांग दिया जाता है। संपन्न घर की महिलाएं चांदी की हुई भी बनवाती हैं। हुई के चित्रांकन में ज्यादातर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास स्याहू तथा उसके 7 बच्चों की आकृति बना दी जाती है। शाम को सूर्यास्त के बाद जब तारे निकल जाते हैं तो अगोई माता की पूजा प्रारंभ होती है। सबसे पहले जमीन को साफ करके पूजा की चौकी बनाई जाती है। फिर एक लोटे में जल भरकर उस पर सातिया बना लें और कलश की भांति चौकी के कोने पर रखी भक्ति भाव से पूजा करें और बाल बच्चों के कल्याण की कामना करें। साथ ही अगोई अष्टमी के व्रत कथा का श्रद्धा भाव से सुने और अगोई माता की आरती करें। पूजा के लिए माताएं चांदी की एक अगोई भी बना सकती हैं, जिसे बोलचाल भाषा में स्याहू भी कहते हैं। उसमें चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजन किया जाता है। जिस प्रकार गले के हार में पेंडल लगा होता है, उसी प्रकार चांदी की अगोई डलवानी चाहिए और लाल डोरे में चांदी के दाने पिरोने चाहिए। फिर अगोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। एक कटोरी में हलवा और रुपए निकाल कर रख दें और गेहूं के 7 दाने लेकर अगोई माता की कथा सुनने के बाद अगोई की माला गले में पहन लें। अब पूजा के स्थान पर रखे पैसों को सास की चरण छूकर उन्हें दे दें। इसके बाद तारे को जल चढ़ाकर व्रत खोलें। बहुत सी माताएं चंद्रमा को अर्घ देकर भी अपना व्रत खोलती हैं। जो आप साहू की माला पहनते हैं, अगोई की माला हो सके तो उसे दिवाली तक पहन कर रखें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। अब मैं आपको अगोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई थी तो ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती कि वे सब उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। 7 बच्चों की इस तरह प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरई सेवा के प्रसन्न होते ही उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे को जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है।
जिस तरह इस छोटी बहू का घर हरा भरा हो, माता अगोई सबका घर ऐसे ही हरा भरा रखे। और मैं साथ ही सुनाती हूँ आपको गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने उससे पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अंत में आकर उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। अब हम बात करेंगे हमें अगोई अष्टमी वाले दिन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगोई माता की पूजा करने से पहले श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पहले इस्तेमाल की गई पूजा सामग्री का इस्तेमाल अगोई की पूजा में ना करें। इसके साथ ही फल, फूल और मिठाई भी ताजी ही होनी चाहिए। अगोई माता को सफ़ेद फूलों की माला जरूर अर्पित करें। अगोई अष्टमी पर माता को हलवा और पूड़ी बनाकर उनका भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। इससे संतान को तरक्की मिलती है। अगोई अष्टमी के दिन महिलाओं को नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जिन महिलाओं ने व्रत रखा है, खासकर उन्हें तो इस रंग के कपड़े बिल्कुल भी भूलकर धारण नहीं करने चाहिए। शाम को तारे निकलने के बाद ही अगोई माता की पूजा आरंभ होती है। इस दौरान महिलाएं तारों को अर्घ देकर अपने व्रत का पालन करती हैं। कुछ महिलाओं तो चंद्रमा को अर्घ देकर अगोई अष्टमी का व्रत खोलती हैं। अगोई अष्टमी के व्रत के दिन खाना बनाने में प्याज, लहसुन और तेल आदि का इस्तेमाल ना करें। जिन फलों और सब्जियों में अक्सर कीड़े निकलते हैं जैसे भिंडी, बैंगन आदि, इनका प्रयोग भी ना करें। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं दूध, पेठा, घी आदि का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इनको पुत्र के समान माना जाता है। जो महिलाएं अगोई अष्टमी का व्रत रखें वो दिन में बिल्कुल सोने से परहेज करें। गलती से भी घर में किसी बड़े बुजुर्ग का अनादर ना करें। अगोई अष्टमी के दिन स्याहू माला को संतान की लंबी आयु की कामना के साथ पहना जाता है। दिवाली तक इसे पहनना अवश्य माना जाता है। मान्यता है कि इससे पुत्र की आयु लंबी होती है। आज के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, मतलब जमीन से जुड़ा खुदाई वगैरह ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। व्रत करने वाली महिलाओं को बगीचे या गमले में खुरपी वगैरह भी नहीं चलानी चाहिए। व्रत वाले दिन किसी भी नुकीली चीज़ जैसे चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल ना करें और ना ही सिलाई वगैरह करें। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब मैं आपको एक छोटा सा अगोई अष्टमी का मंत्र बताती हूँ। अगोई अष्टमी से 45 दिन तक ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः का 11 माला जाप करने से सुफलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि संतान कामना की इच्छा रखने वाले लोगों की भी इच्छा पूर्ण होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और मैं आप सुनाऊंगी आपको अगोई माता की आरती। जय अगोई माता मैया, जय अगोई माता, तुमको निश दिन दावत, मैया जी को निश दिन दावत, हर विष्णु विदाता। ओम जय अगोई माता, ब्राह्मणी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा दावत, नारद ऋषि गाता,
ओम जय होई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको धावत नित्य मंगल पाता। ओम जय हुई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता, करम प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से जाता। ओम जय हुई माता, जिस घर थारो वासा, वहीं में गुण आता, कर न सके कोई सोई, कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय होई माता, मुंडन सुख ना पावे, ना कोई पुत्र है पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय होई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, शेर निधि जाता, रतन चतुर्दुष्टों को कोई नहीं पाता। ओम जय गोई माता, श्री गोई माँ की आरती जो कोई गाता, और मंगती उपजे पाप उतर जाता। ओम जय गोई माता, मैया जय गोई माता।